15 तारीख को 3 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी सफदरजंग हॉस्पिटल से कि एक 1.5 महीने का बच्चा है जिसे एक अज्ञात महिला सफदरजंग हॉस्पिटल से चुरा के ले गई है। थोड़ी देर बाद जो कपल है और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको रियलाइज होता है कि बच्चा जो है वो नहीं मिल रहा है, वो चोरी हो गया है। अस्पताल से एक नवजात बच्चा गायब हो जाता है और उसकी छानबीन शुरू हो जाती है। पुलिस वाले पूरी मेहनत से शिद्दत से उस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं और महज 9 घंटे के अंदर उस बच्चे को बरामद कर लिया जाता है। वो भी चलती हुई ट्रेन से उसको रुकवा कर उस बच्चे को जो किडनैप हुआ था उसकी बरामदी कर ली जाती है। ये जो दिल्ली पुलिस है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। ये सफदरगंज अस्पताल से ये बच्चा गायब हुआ था और यूपी में जाके ये बच्चा मिला, वो भी ट्रेन में। तो ये क्या है पूरी कहानी, पूरा इस कहानी में हम लोग जानेंगे किस तरह से पुलिस वालों की अहम भूमिका जो निभाई पुलिस वालों ने, उसकी बदौलत ये सारा का सारा मामला सुलझ पाया और एक माँ को अपने जो बच्चा बिछड़ गया था उससे पुलिस वालों ने उसको मिला दिया महज 9 घंटे के अंदर। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से है। वहां पर एक कपल जो है वो अपना इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पे अपने पति का इलाज करा रही एक महिला जो होती है वो अपना एक नवजात बच्चा ली होती है जिसकी उम्र महज 45 दिन की होती है। वह छोटा सा बच्चा लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है अपने पति का इलाज कराने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद वहां पर एक महिला आती है। वो उस लेडीज से, उसकी जो माँ है उसके माँ से दोस्ती करने लगती है, बातें करने लगती है। इधर उधर की बातें करते करते वो उससे फ्रेंडली हो जाती है, दोस्ती कर लेती है। उसके बाद वो जो बच्चा था वो बगल में उसकी माँ के पड़ा हुआ था, उसको वो गोद में उठाती है और उसको खिलाने लगती है। खिलाते खिलाते वो कहती है, उसके जो दादी होती है बच्चे की दादी, उससे कहती है कि आपका जो पोता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे बातें करते हुए वो इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी, इतना व्यवहार उसने एकदम से उसके साथ आधे घंटे के अंदर ही बना लिया कि मतलब उनके परिवार की तरह वो उनसे बात करने लगी। अब वो कहती है कि मैं आपको कुछ पैसे वगैरह भी दूंगी और आपको कुछ कपड़े वगैरह भी दूंगी। ये सब हम लोग करते हैं, दूसरों की सेवाएं करते हैं। लेकिन उसकी जो दादी है वो मना कर रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो वो लेडीज है वो बार बार कह रही थी कि नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा कपड़े वगैरह। अब सर्दी का टाइम स्टार्ट हो रहा है तो आपको कपड़े वगैरह लेना पड़ेगा। मैं अक्सर अस्पतालों में, इधर उधर आश्रम वगैरह में मैं इस तरह की सेवाएं करती रहती हूँ, आपको भी मैं दूंगी। ऐसे बातें करते करते बच्चे को जो गोद में ली थी वो इधर उधर उसी हॉस्पिटल का जो एरिया था उसमें इधर उधर टहलने लगी थी। उनका भी दिमाग इधर उधर बट रहा था कि उनको भी मतलब थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। उसके कुछ समय बाद वो लेडीज वहां से बाहर निकल जाती है और ऑटो में बैठती है और वहां से रवाना हो जाती है। कुछ समय बाद जब उस बच्चे की माँ आती है, उसके बाद दादी से पूछती है, मतलब कि जो उसकी सास है उससे पूछती है कि बच्चा कहाँ है। तब उनको होश आता है कि बच्चा तो अभी था, वो लेडीज लेकर इधर उधर उस बच्चे को खिला रही थी और अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। अब लोग भागकर जब दरवाजे तक बाहर मेन गेट पर पहुंचते हैं, सफदरगंज अस्पताल के पूरे एरिया को छान मारते हैं, लेकिन वो लेडीज वहां पे दिखती नहीं है। तब उसके बाद पुलिस वालों को इसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं वो भी तहकीकात करते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो लेडीज नहीं मिलती है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की जो है उसकी तरफ रुख किया जाता है। अब सीसीटीवी कैमरे को वहां पे खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक लेडीज जो है वो इस बच्चे को लेकर ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई। पुलिस एकदम से एक्टिव हो जाती है, कई टीमें बनाई जाती हैं उसको पकड़ने के लिए। अब उसकी धरपकड़ स्टार्ट करने के लिए तमाम सीसीटीवी कैमरे उस एरिया के खंगालना स्टार्ट कर देती है पुलिस। ऑटो वालों को जो वहां से निकला था उसको ट्रैक करते हुए उस एरिया के जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी निगरानी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। अब जो लास्ट में पुलिस फाइंड आउट करती है वो
वहां पे पाती है उसका लोकेशन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जब उसका लोकेशन मिलता है तो पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन सद्भावना एक्सप्रेस जो 4 बजे आनंद विहार से निकलती है उसमें सवार होकर वो दंपत्ति जो है जिसने बच्चे को चुराया था वहां से निकल जाती है। ट्रेन वहां से आनंद विहार से रवाना हो गई थी जब तक पुलिस वहां पहुंचती फाइंड आउट करके। फिर तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ये निश्चित हो गया कि उसी ट्रेन में सद्भावना ट्रेन में वो लड़की को जो लड़की है वो उस बच्चे को लेकर वहां से निकली है। अब पुलिस वालों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि ट्रेन भी वहां से स्टेशन से निकल चुका है सद्भावना, और उसके बाद अब वो कैसे पकड़ी जाएगी ये बड़ी समस्या हो गई थी। उसके बाद पुलिस वालों ने वहां हिम्मत नहीं हारा, तुरंत वहां पे रेलवे स्टाफ को इस बारे में सूचना दिया। जीआरपी, सीआरपीएफ और उसके बाद सभी तमाम पुलिसकर्मी जो है एक्टिव हो गए। यूपी पुलिस की भी वहां पे मदद ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे टीम गठित करके वहां पे हर स्टेशन पर इसकी छानबीन स्टार्ट हो जाती है। सहारनपुर पहुंचने से पहले ट्रेन को वहां पे रुकवा लिया जाता है। उसके बाद वहां पे पूरे फोर्स के साथ पूरी ट्रेन की छानबीन शुरू हो जाती है। उस ट्रेन में वो दंपत्ति मिल जाते हैं जो बच्चे को चोरी करके लेके भाग रहे थे, और पुलिस वहां एक बड़ी सफलता कामयाबी वहां पे हासिल कर लेती है। उस दंपत्ति को वहां पर पकड़ लेती है और उस बच्चे को वहां पे फाइंड आउट करने के बाद उस जो सफदरगंज अस्पताल से गायब हुआ था उसकी मां के पास उसको सौंप दिया जाता है महज 9 घंटे के अंदर। ये परिवार जिसने चोरी किया था 15 नवंबर को इसने जो है प्लान किया। वो जगह जगह घूम रहा था दिल्ली के अलग अलग एरिया में, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो ये हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको पता रहता है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इलाज कराने के लिए लोग लेकर आते हैं। वहीं पर इनका जो दिमाग है वो अच्छी तरह से वर्क करने लगा। जब इन्होंने एक बूढ़ी माँ को एक छोटे बच्चे के साथ देखा तो एकदम से वो वहां पे एक्टिव हो गए। जो लेडीज थी उसका नाम माही सिंह है और उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वो स्पा ब्यूटी पार्लर वगैरह में काम कर चुकी थी, और जो रोहित है उसका पति वो अंडे की एक ठेली लगाता है, उसी से ये लोग गुजारा कर रहे थे। अब बच्चे को इन्होंने जैसे ही देखा उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र वहां पे रच दिया कि कैसे कैसे प्लान करना है, और उस बूढ़ी माँ को बहका कर बच्चे को खिलाते हुए वो बाहर निकल गई और वहीं से वो दोनों गायब हो गए। वो तो पुलिस वाले इतना एक्टिव अगर नहीं होते तो शायद जिंदगी में उस माँ के साथ उस बच्चे का मिलाप नहीं हो पाता, और न जाने ऐसे कितने केस वगैरह दब कर रह जाते हैं जहां पूरा परिवार बिछड़ जाता है लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं।